सुप्रभातम प्रिय बच्चों। आज मैं आप लोग को प्रथम पाठ सूची पर्यावरण का छठा श्लोक पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग ने 5 श्लोक तक पढ़ लिए होंगे। यह मेरी अनुरोध है आप सबसे, और वीडियो को देखे सुने। तो छठा श्लोक इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण व्यवस्था और शहरी व्यवस्था में कितना अंतर है। तो कहता है ऐ चल बंधो। अब क्या कर रहा है, नगर से दूर चलो। जिस प्रकार अभी कोरोना में क्या हो रहा है, जो शहर में है वह अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। कहता है ऐ चल बंधो खग कुल कलरव गुंजित वन देशम। कहा खग कुल कलरव, अर्थात खग मतलब होता है पक्षी, कुल मतलब होता है वंश, कलरव मतलब होता है उसकी आवाज़। कहता है जहाँ पर पक्षियों का वंश रहता हो, अर्थात समूह रहता हो, गुंजित वन देशम, अर्थात उस वन देश में, वन प्रदेश में चलो जहाँ पक्षियों की आवाज़ से वह वन गुंजितमान हो। पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। कहा क्योंकि वन के माध्यम से ही नगर में जो क्षुब्ध लोग रहते हैं उसके मन में क्या होगा, सुख की कामना होगा। क्योंकि नगर में तो इस प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए मिलेगा नहीं, जो पक्षियों का समूह हो, वृक्षों का समूह हो, वृक्ष के समूह में पक्षियों का समूह घुला मिला हो, इस प्रकार की व्यवस्था शहर में नहीं हो सकता है। फिर कहता है चाक चिक्क जालम। कहा जो अब नो कुरियात जीवित रस हरणम। कहा चाक चिक्क जालम, अर्थात भौतिक सुख इतना हो गया है नगर में, जो उसको हरण करने वाली क्या है, यहीं उसका हरण हो रहा है। अर्थात सुख का नाश हो रहा है। मनुष्य का जो सुख, भौतिक सुख है, उसका नाश हो, भौतिक सुख का नाश हो रहा है। यदि पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा तो मनुष्य भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसीलिए हम लोग शहर से ग्रामीण की ओर चले, जहाँ पर मन खुश रहेगा, चकाचौंध भरी दुनिया से दूर हो जाएंगे और सुख का क्या हो जाएगा, आनंद का मार्ग खुलेगा। अब 7वां श्लोक है जे प्रस्तर तले लता तरगुलमा नो भवन्तु पिष्टा। कहता है प्रस्तर, प्रस्तर का अर्थ होता है पत्थर, तले, तले का अर्थ होता है नीचे, लता तरगुलमा, लता का अर्थ होता है, क्या होता है, वृक्ष, तरु, गुलमा कहता है वहीं झाड़ियाँ, वृक्ष, लत्ती, लता जो है, नो भवन्तु पिष्टा, उसको नहीं पीसो। क्योंकि अब देखिए, प्राचीन समय में क्या होता था, जैसे शीला के नीचे मसाला की पिसाई होती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, शहर में वहीं हो रही है, क्योंकि वृक्ष है ही नहीं, और वृक्ष नहीं है तो वृक्ष वहाँ पर मकान, महल बन रहा है। तो कहता है पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान समाविष्टा। कहा जिस प्रकार पाषाणी व्यवस्था में क्या होता था, पत्थर के नीचे लता, वृक्ष, झाड़ियाँ को पीस करके उसके रस का सेवन किया जाता था, लेकिन हम लोग तो वह देख रहे हैं। लेकिन कहीं शहर की व्यवस्था इस प्रकार ना हो जाए जो प्रकृति हम लोग के लिए कुछ मिले ही ना। क्योंकि यदि महल बन जाएगा तो क्या होगा, वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। कहा इसलिए मैं क्या करता हूँ, जो शहर में मानव की मौत नहीं चाहता हूँ। यदि मौत चाहता हूँ तो मानव के जीवन के लिए कामना भी करता हूँ। क्योंकि यदि नगर में हम रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, मानव का मौत होगा। लेकिन यदि ग्रामीण सभ्यता में रहेंगे तो वहाँ क्या होगा, मनुष्य मरेंगे नहीं। अभी की स्थिति कोरोना महामारी क्या है, वो उसी प्रकार का एक रूप है। जो देख रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं, वह नगर गांव की ओर भाग रहे हैं। कहने का आशय यह है कि कवि ने यहाँ पर व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है, जो शहर में यदि आप रह रहे हैं तो पत्थर से पीस जाएंगे, और यदि पत्थर से पीस जाएंगे, जिस प्रकार प्राचीन सभ्यता में पत्थर से पीसा जाता था मसाला आदि को, उसी प्रकार आप शहर में पीस जाएंगे, और शहर में पीस जाएंगे तो आपका क्या होगा, मौत होगा। तो मैं आपका मौत चाहता हूँ, लेकिन आपके जीवन का कामना भी चाहता हूँ, क्योंकि आपका मौत नहीं हो। अभी सरकार क्या कर रही है कोरोना में,
हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार चेतावनी दे रहे हैं जो अपने घर में रहिए, लेकिन जो मानने वाले नहीं है वह घूमते फिरते हैं। तो घूमते फिरते हैं तो कोरोना रूपी राक्षस जो है उसी को दबोचते हैं। तो इसलिए यह प्रथम पाठ सूची पर्यावरण बहुत आनंददायक पाठ है, और आपने अभी वर्तमान परिस्थिति को देख करके अनुभव किए होंगे जो कवि ने किस प्रकार से कल्पना किया, जो शहरी व्यवस्था इस प्रकार बन जाएगी, इस प्रकार बन जाएगी जो मानव को रहने के लिए वह जगह दुष्भर हो जाएगा। इसलिए गांव में मानव रहने के लिए फिर से तत्पर रहेंगे, क्योंकि शहर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। प्राकृतिक व्यवस्था, भौतिक व्यवस्था खूब होगी, एसी लगा लेंगे, फ्रिज लगा लेंगे, रेफ्रिजरेटर लगा लेंगे, क्या कहते हैं, वॉशिंग मशीन लगा लेंगे, अर्थात भौतिक सुख संसाधन की जितना सामान है वह शहर में अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन गांव में शुद्ध नेचुरल चीज़ मौजूद होगा। और गांव में क्या होगा, जब स्वच्छ तन रहेगा तो स्वच्छ मन रहेगा, स्वच्छ मस्तिष्क रहेगा। इसलिए सभी से अनुरोध भी है जो तुम लोग भी कम से कम सवेरे में उठ करके आधा घंटा योग ध्यान करो, जिससे तुम्हारा मन एवं मस्तिष्क का विकास हो और आगे कुछ सोचने के लिए मजबूर हो, और पूरा मन से पढ़ो। इसी के साथ धन्यवाद सभी को।